राधे सभी को। कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। यहाँ पर ये तांबे के लोटे में मैं रख रही थी पानी, ताकि अगले दिन सुबह को उठकर मैं इसको पीऊँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि मैं तांबे के लोटे में पानी भर कर रखती हूँ और अगले दिन को मैं इसको सुबह के टाइम पीती हूँ। तो अभी जो अगले दिन का मॉर्निंग रूटीन था वो मेरा सारा काम हो चुका था, यानी कि झाड़ू पोछा क्लीनिंग ये सब कुछ मेरा हो चुका था। अभी समय था नाश्ता बनाने का, क्योंकि अभी जो ससुर जी अस्पताल से आए हुए हैं तो उनसे मिलने कोई ना कोई आता रहता है, तो इसलिए कामों को सही समय पे निपटाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हमारे घर पे कोई आता है तो हमें उसको भी टाइम देना है, उसके पास भी बैठना है, उनका चाय नाश्ता भी रहा, तो उससे अलग बहुत सारे काम हो जाते हैं। अभी मैंने यहाँ पर जवे बना रही थी नाश्ते में आज, क्योंकि हल्का फुल्का भी हो जाता है और मतलब एकदम से झटपट बन भी जाता है, इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता। तो अभी मैंने कढ़ाई में तेल वगैरह डालकर, और तेल गर्म होने के बाद में उसमें मैंने अजवाइन डाला, प्याज टमाटर हल्दी मिर्च नमक ये सारी चीज़ें डालकर मैंने पानी डाला था, ताकि पानी अच्छे तरीके से बॉईल हो जाए। और अब मैं डाल रही हूँ जवे। तो हमारे यहाँ पर तो यही जवे खाए जाते हैं, यानी कि ये होममेड होते हैं, घर पे ही बनवाए जाते हैं। और मैं इनको भून करके रख लेती हूँ, क्योंकि जब भुने हुए जवे होते हैं ना तो उनको भूनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। उनको पहले अच्छे तरीके से रोस्ट करना पड़ता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय चला जाता है। तो ये सारे काम मैं अपने फ्री टाइम में पहले ही करके रख लेती हूँ, क्योंकि एक तो इससे ये होता है कि जवे हमारे ख़राब नहीं होते, उनमें कीड़ा नहीं लगता। और दूसरा ये है कि जब भी आपको कभी झटपट बनाने हो तो ये फटाफट से बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम खर्च नहीं होता। तो देखिए, यहाँ पर जो नाश्ता था वो बन करके तैयार हो गया था, और अभी ये मैं सबको सर्व करूँगी फटाफट, तो मेरा यहाँ नाश्ते का काम भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और अभी क्या है ना कि मतलब घर में काम बहुत फैला हुआ है, क्योंकि कोई ना कोई आता रहता है, तो उसको उसको भी समय देना पड़ता है, उसके साथ बैठना है, उसके साथ बातें करनी है, उसके साथ चाय नाश्ता भी करना होता है। तो एक तो यही हो गया कि भई कोई आने के बाद में चाय नाश्ता बनाना है, उस और फिर घर के भी काम रहे, और हम लोगों का जो खाना-पीना है वो अलग बनता है, और जो पापा जी का है फ़िलहाल वो अलग बन रहा है। मतलब उनका बहुत ही हल्की-फुल्का खाना चल रहा है। अभी डॉक्टर ने बहुत कुछ हैवी मील देने के लिए मना किया है, तो इसलिए लिक्विड डाइट पे बोला है, तो अभी सब चीज़ें सोच समझ कर ही करनी पड़ रही हैं। अब मैं यहाँ पर मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, तो मैं बार-बार कपड़े भी धुलने जा रही थी, क्योंकि काम सारे ही ज़रूरी हैं। और कपड़ों का क्या होता है ना कि जो लोग नहा चुके होते हैं तो सबके कपड़े धुल जाते हैं, बट 1-2 जन जो रह जाता है तो उसके कपड़ों को फिर बाद में निकालना ही पड़ता है। तो देखिए, कपड़े वगैरह निकाल कर भी मैं आ गई थी, और एक-एक 2-2 बार में ऐसे-वैसे समय बहुत लग जाता है, लेकिन काम सभी करने हैं। भागम-भाग इतनी हो जाती है ना सुबह के टाइम, क्योंकि सारे काम ही सुबह में करने पड़ते हैं। अब मैं यहाँ पर फटाफट से आटा भी लगा कर रख दूँगी, क्योंकि अभी अगर मेरे पास टाइम है तो मैं ये वाला काम भी अपना पूरा करके रख देती हूँ, ताकि फिर मुझे बस सब्ज़ी बनाने का काम हो। क्योंकि पता नहीं भई कौन कहाँ से आ जाए और कितना समय हमें उसको देना पड़ जाए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो दूर से आते हैं, तो उनको हमें खाना भी खिलाना पड़ता है। तो बस यही सारी चीज़ें सोच समझ कर मैं बहुत समझदारी के साथ ये सब तैयारियाँ अपनी करके रख देती हूँ। और यहाँ पर बन रहा था पापा जी के लिए मतलब एप्पल जूस, वो भैया बना रहे थे। और देखिए, अब जो दोबारा के कपड़े थे ना वो भी मैंने सारे धुल चुकी थी, और अब मैं उनको फैलाने जा रही थी, और जो सुबह कपड़े धो के फैलाए थे वो सब मैं उतार के ले आऊँगी। और अब मैं किचन में आ गई थी दोबारा से, क्योंकि अब मुझे फटाफट से नाश्ते का काम तो हो गया था, लेकिन अब बनाना था लंच। और ये जो हमारा जूसर था ना ये काफ़ी टाइम पुराना रखा हुआ था, तो डॉक्टर ने मना किया है कि कोई भी बैक्टीरिया वाली चीज़ जो है वो मतलब नहीं देनी है। मतलब हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से क्लीन करके, वॉश करके ही चीज़ें पापा जी को खिलानी हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको गर्म पानी में भिगोकर थोड़ी देर के लिए रख दिया था, और मैं बीच-बीच में आकर के इसको इस तरह से क्लीन कर रही थी, ताकि ये बहुत अच्छे से एकदम क्लीन हो जाए और इसमें कोई भी गंदगी या कोई भी बैक्टीरिया वगैरह नहीं रहे। तो बस यहाँ पे जितनी भी ये प्लास्टिक बॉटल थी, ये जितने भी मग थे, वो मैंने बहुत अच्छे से गर्म पानी में सबको मैंने गर्म पानी इनके अंदर करके रख दिया था, ताकि इनमें जो जर्म्स हों वो सब मर जाएँ, और मैं इनको अब बाद में अच्छे से क्लीन कर दूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, अभी मैं फिर से इनको दोबारा से मैं एक बार फिर से क्लीन करने आ गई थी। और
और ये सारा काम होने के बाद मुझे अभी लंच भी तैयार करना था और एक साइड में जो है गैस पर पापा जी के लिए दाल रखी हुई थी, क्योंकि मूंग की दाल वगैरह जो है वही उनको डॉक्टर ने बताया है, तो उनको थोड़ा थोड़ा टाइम पे हल्का हल्का जूस वगैरह तो हम देते ही रहते हैं, बट थोड़ा सा दाल भी उनको देना है। तो यहाँ पे मैंने एक साइड में दाल रखी हुई थी। तो ये देखिए अब आ चुका था, ये सारा कुछ पापा जी के लिए ही आया हुआ था, मतलब जैसे खरबूजा था और ये जूस था, ये सब कुछ पापा जी के लिए। पम्पकिन ये भी पापा जी के लिए ही आया था, डॉक्टर ने बताया था कि ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें आई थी ना, ये सब उन्हीं के लिए थी और मुझे इनको भी वॉश करके अच्छे से क्लीन करके रखना था। और जो चीज़ें अभी देनी थी फ़िलहाल वो मैंने फ्रिज से बाहर ही रख दी थी। अब जो है मुझे बनाना था मतलब पनीर। तो डॉक्टर ने बोला था कि होममेड पनीर ही खिलाना है, आपको बाहर का नहीं लेना है। तो मैंने यहाँ पर दूध को बहुत अच्छे से बॉईल कर लिया था और अभी मैंने उसमें नींबू का जो रस है ना, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको डाल दिया है और ऐसे बहुत अच्छा सा पनीर बन जाता है। और ये बहुत ही मतलब प्योर होता है, घर में बनाया हुआ। तो ये बहुत शुद्ध होता है, साफ़ होता है और फ़ायदा भी देता है। मार्केट की चीज़ों को तो देखो हमें पता नहीं रहता किस तरह से बनती है, तो वो इतना अच्छी नहीं होती हेल्थ के लिए। और नेक्स्ट काम था मेरा अपने लिए भी लंच बनाने का, जो बाकी घर में जो लोग हैं उनके लिए भी लंच तैयार करना था। तो यहाँ पर जो सोया चंक्स थे मैंने उनको अच्छे तरीके से भिगो दिया था पहले और अब मैं उनको फ्राई कर रही हूँ। कुकर यहाँ पे मेरा थोड़ा सा जल गया था क्योंकि मैं इधर उधर के कामों में लग गई और मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैंने गैस जलाया हुआ था और मैं भूल चुकी थी। और इसी चक्कर में जो कुकर था वो थोड़ा सा जल गया था, मतलब सब्ज़ी नहीं जली थी बट कुकर थोड़ा सा जल गया था। यहाँ पे फिर मैंने जो सोया चंक्स थे उनको मैंने अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद में मैंने उसी तेल को थोड़ा सा कम कर लिया था और उसमें जीरा, प्याज और सारे मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च डाल करके टमाटर डाल दिया था। और अब जो ये सब्ज़ी है ये भी मैं डाल दूँगी अच्छे तरीके से और धनिया वगैरह डालकर ये भी रेडी हो जाएगी। मतलब मेरे पास जितना टाइम बचता है ना मैं उसको यूज़ ही करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे थोड़ी देर बैठने का मौका मिल गया तो चलो मैं बैठ जाती हूँ। नहीं, मैं उसको लगता है कि अगला जो काम मुझे शायद शाम को जो करना है वो भी मैं पहले ही करके निपटा देती हूँ कि पता नहीं नेक्स्ट टाइम क्या ही काम आ जाए अचानक से। तो ये देखिए लंच हमारा तैयार हो चुका था और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो पनीर मैंने बनाया था वो कितना बढ़िया सॉफ्ट स्पॉन्जी पनीर बना था, आप देख सकते हो। सो बस आज का मेरा रूटीन यही था, ये मेरा आज का रूटीन था, पॉजिटिव एकदम और सुकून भरा तो नहीं कह सकती क्योंकि बहुत भागम-भाग थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर से बताइए कि आपको मेरी वीडियो में क्या अच्छा लगता है। प्लीज़ शेयर कीजिए। राधे राधे।